आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट मलिक फ़िज़ा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पर जाना और वहाँ के लोगों से बात करना है। इसी हवाले से आज हमारी टीम ने कुपवारा ज़िले का दौरा किया है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते और यहाँ के लोगों से नशे के बारे में बात करेंगे, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जिस तरीके से आज ये ड्रग एब्यूज़ है और ड्रग एडिक्शन, हम कैसे रोक सकते हैं ड्रग एब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन को। सबसे पहले ड्रग एडिक्शन एक आदत है, एक हैबिट है, और ड्रग एब्यूज़ और ड्रग का गलत इस्तेमाल करना हम कैसे रोक सकते हैं। अक्सर ये एडल्ट एज में होता है। ये एडल्ट एज एक चाइल्ड में आती है, 12-19 एज से आती है। तो अक्सर हमें ये करना चाहिए कि जो बच्चा है अवॉइड फ़ोन्स करना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है और बॉडी स्ट्रक्चर वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो चुका है। तो हमें अवॉइड फ़ोन्स करना चाहिए और ख़ास कर कि सपोर्ट्स में हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपना वक्त सपोर्ट्स में गुजारना चाहिए। तालीम स्कूलों में दी जाती है, मगर उससे पहले माँ बाप के भी फ़राइज़ हैं। एक तालीम माँ से हमें मिलती है, अदब माँ से मिल जाता है। माँ बच्चे को लेके बचपन से ही सिखाती है, तो फर्स्ट एजुकेशन माँ से मिलती है। और माँ बाप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है कितने बजे जाता है, जब स्कूल से वापस आकर कितने बजे वापस आता है, तो उस पर उसको फोकस करना चाहिए कि मेरा बच्चा शाम को खाना खाने के बाद अपने कमरे में क्या कर रहा है। वो तालीम के ओर तालीम पढ़ रहा है, किसी और चीज़ में मुब्तला नहीं हो रहा है, किसी और चीज़ गंदी चीज़ में मुब्तला नहीं हुआ है, ड्रग हो या कोई और गंदी सोच जिसके तरफ वो माइल हो चुका हो। तो वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है वो अपने बच्चों का ध्यान दें। और मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की आवाम से, पेरेंटों से, वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा हक़ बनता है कि हम स्कूल पे जाएं, अपने बच्चे का ध्यान दें कि ताकि स्कूल में साल में 2-4 बार पेरेंट्स मीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि एक पेरेंट को पता चले कि मेरे बच्चे की कमज़ोरी कहाँ पे है, किस सब्जेक्ट में है, कहाँ पर मेरा बच्चा लापरवाही में है, मेरा बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता है, कहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है। और पेरेंट्स जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की भी प्रॉब्लम पेरेंट के सामने बोली जाती है, तो वो शेयर हो जाती है, तो उससे हमारे बहुत सारे मामले हल हो जाते हैं। एक तो ये कि पेरेंट का एक ज़िम्मेदारी का जो बोझ है वो ये कि मेरा बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है नहीं जाता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है। एक तो वो मसला, दूसरा कि इस स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी उसके सामने हो जाती हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन यूरोप, दैट वाज कॉल्ड रैट theory. So what happened, they put rats in a cage where they were drugged water, and that rat will drink that drugged water until it dies. तो इसी सेम रैट को एक ग्राउंड में लाया गया विद ऑल द फैसिलिटीज़ विच फैसिनेट्स रैट। तो जब वो चीज़ें वहाँ पे लाई गई, मतलब इवेंचुअली वहाँ पे क्या हुआ, वो उस चीज़ में नहीं आ गए, वो उस ड्रग्ड वाटर की तरफ नहीं ये हो गए फैसिनेट। तो हम अब ये कह सकते हैं कि ये हम रैट वाली एग्जांपल हम कैसे ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस सेम थिंग हैपेंड इन वियतनाम वॉर। वहाँ पर यही एक कैंपेन चलाया गया था जहाँ पर हमें यही सेम देखने को मिला। दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव आवर बेसिक नेसेसिटीज़, वी हैव टू इम्प्रूव आवर एवरीथिंग इन और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। जैसे इफ़ वी in every neighborhood I feel there should be a pulse center, there should be a sports, art, music, जिसमें जो students है वो खुद को involve करेंगे। We must give youth a life that will be more fascinating than drug. तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, we have made a price of failure so high that child would rather be a numb than be a average. कंपनीज है जिनसे जो ड्रग्स है, इसमें एक मेन केमिकल होता है
निकोटीन से क्या होता है, इंसान का नर्व सिस्टम बैठ जाता है, उस इंसान बहुत क्लियरली थिंक नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता, इम्यून वीकनेस आ जाती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो इसे सोसाइटी में बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के हालात से देखें, गवर्नमेंट प्लेज तो बना रहा है, प्लेज तो दे रहा है कि ये करो। अगर गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है तो गवर्नमेंट उन कंपनीज़ को बैन क्यों नहीं कर देती। यहाँ दुनिया में अगर देखें तो इसके पीछे भी एक मेन रीज़न है गवर्नमेंट उन कंपनीज़ को बैन क्यों नहीं करती, वो है टैक्स करप्शन। टैक्स, एक निकोटीन कंपनी, इंडिया के सारे निकोटीन कंपनीज मिलाकर 75,000 करोड़ रुपीज़ टैक्स देते हैं पर ईयर। अगर वो 75,000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट हम अपने यूथ के लिए कर रहे हैं, जब यूथ ही नहीं रहा तो उन पैसों का क्या करें, उस डेवलपमेंट का क्या करें जो हम कर रहे हैं। तो जो बात इसने उठाई कि यहाँ पे ड्रग्स को कंट्रोल किया जाना चाहिए और ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले ये सोशल ईवल है। इसमें सोसाइटी को फुली इन्वॉल्व होके काम करना है। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है इसमें इन्वॉल्व रह के इस ड्रग्स को जो है हम ड्रग फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। इसमें पेरेंट्स का काम रहता है और मिल के सोसाइटी का काम, इंस्टीट्यूशंस का काम रहता है। इसमें सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, स्कूल एजुकेशन तो पर्टिकुलरली है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि सब काम मिल के करें। और हमारा एक जो इनिशिएटिव चल भी रहा है, नशा मुक्त अभियान, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। और हमने कोशिश करनी है कि हम अपने इस मुल्क को जो है पाक व साफ़ रखें, नशे से हम अपने बच्चों को दूर रखें। इसमें हम सब ने मिल के काम करना है। तो इंस्टीट्यूशंस में ही चल रहा है। हमने 100% इंश्योर करना है इस साल 2026 में कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी आदमी, चाहे वो यहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बच्चा हो या कोई भी हो, जो भी 4 वॉल्स के अंदर आएगा वो नशे का इस्तेमाल बिल्कुल किसी तौर पे भी नहीं करेगा। इसके अलावा जो है एक और भी इंस्ट्रक्शंस जो डिपार्टमेंट की तरफ से है कि विद इन इंस्टीट्यूशंस के 200 मीटर की दूरी पे कोई भी जो है शॉप जो है वो किसी किस्म की सिगरेट या इस तरह की कोई नशे वाली चीज़ जो है वो नहीं बेचेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि नशा जो है ये नशा और भी जो नशे में लोग मुब्तला हो जाते हैं, तो इसमें हमारा जो एजुकेशन है उसकी ज़रूरत है। इस मॉरल एजुकेशन की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, इसको ये एक अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, एक अजीम चीज़ है, अजीम तोहफ़ा हमारे लिए है। हमने इसको फ्यूटल जो है ये इन चीज़ों में पढ़ के इनको इसमें ज़ाया नहीं करना है। ये एक अजीम चीज़ है। जब कोई बच्चा नशे में अपने आप को डालता है तो उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, वो तबाह बर्बादी की तरफ चला जाता है, तो वो गलत वो चीज़ यूज़ करता है। तो इसकी तरफ हमारी सबसे अपील रहेगी कि मिल के काम करने की ज़रूरत है। ये एक नशे की जो लानत जो है ये अब फैल रही है, तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जो है ये भी फैलती है, ये भी हम देखते हैं। तो हमने अच्छा रास्ता चूज़ करना है, अच्छाई की तरफ जाना है। जब अच्छे रास्ते पे हम चल पड़ेंगे, सब लोग मिल के चल पड़ेंगे, तो यकीनी तौर जो बुराई है, जो ईवल है, वो मिट जाएगा। कि हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा जो सुबह स्कूल जाता है, क्या वाकई ये स्कूल जाता है? नंबर 1, अगर ये स्कूल जाता है, स्कूल के बाद ये क्या करता है और किन किन लोगों से इसकी जो कनेक्टिविटी है, वो लोग कैसे हैं, ये कौन है, इनकी समाज में क्या इज़्ज़त है। मैं इज़्ज़त ही कहूँगा, क्योंकि ये समाज में क्या क्या ये लड़के करते हैं। अगर उसको लगता है कि ये लड़के इसमें फंस गए हैं, इस ड्रग चीज़ में आ चुके हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों को हमने उनसे अलग करना चाहिए। नंबर 1, बचने के लिए मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो है जो ड्रग बेचते हैं, कोई दोस्त उसके साथ ले जाता है कि फ्री में पहले ही पिलाते हैं वो, क्योंकि उनका बिज़नेस बढ़ाना होता है। सबसे पहले वो मामूली सा सिगरेट देते हैं बच्चे को, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। धीरे धीरे जब वो सिगरेट पीने लगता है, उसके बाद वो उसमें डाल देता है, उसको क्या डालना होता है, वो बच्चा उसका आदी बन जाता है। उसके बाद वो पैसा लेना शुरू करता है माँ से, बाप से। उसके बाद जब उसको वो पैसा बंद करना शुरू, वो अपने घर की चीज़ें बेचना शुरू करता है। तो बचने के लिए ये है कि सबसे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, उन दोस्तों के साथ ना चले जो इसमें मुलवस है। किसी भी एंगल से आपको पता चलता है कि मेरा दोस्त ठीक नहीं है, इसमें ये बुराई है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा यही है कि उससे अगर आप हटेंगे तो सबसे बेस्ट उस लड़के के लिए, उस लड़की के लिए वही है कि अगर उसको पता चलता है कि मेरा दोस्त ये ठीक नहीं है, इसकी जो लाइफ में काम जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, तो उसके सामने मतलब उसके साथ ताल्लुकात काटने चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, कि सबसे बेस्ट यही चीज़ है उसके लिए।
maybe we should not call it an addiction, maybe we should call it a bonding. ہم کیا کرتے ہیں, جو بھی فار ایگزامپل اگر ہمارے یہاں پہ کوئی ڈرگسٹ ہوتا ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, we put barrier, ہم ڈسٹینس کرتے ہیں خود کو, but they need someone who can hear them, who can listen to them. تو اس چیز سے بھی ہمیں اس چیز پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے. they are not criminals, we need they need doctors, they need counselors, they do not need to put them in jail, they just need a counselor. جن ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تاکہ وہ they just have forgotten the purpose of life, they have disconnected from the community, from the purpose of life, from the love, everything. تو یہ چیزیں بھی یہاں پر آ جاتی ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ بچے پر صرف ایک ہی چیز کا برڈن ہوتا ہے, مارکس, بٹ دیئر از اے پیئر پریشر, دیئر از اے اسٹریس, دیئر از اے اینزائٹی, جو بہت سی چیزوں میں انسان کو پھر وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کس چیز کو لائے جو اس کو کائنڈ آف سینس آف وہ ریلیف دے گا. تو ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے, اپنے ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں کام کرنا ہے. یہ صرف مطلب آئی ڈونٹ فیل کہ یہ گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ایز اے سٹیزن, ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی, وی آلسو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ. تو ہم ایسے پلے گراؤنڈس بھی بنا سکتے ہیں. آلسو آئی ووڈ لائک ٹو انکلوڈ دیٹ دیئر از اے اسٹریٹجی کالڈ 4E strategy, which includes enforcement, expansion, or empathy, or education. So we can integrate education, awareness of drug addiction in CBSE and state board curriculum, so that they can get awareness. زندگی دی ہے تو نے جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا, اب میں بولوں گا باتوں میں اثر بھی دینا. بات ہو رہی تھی یہاں پر ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے یا پھر ڈرگ ایبیوز کے حوالے سے. اگر ہم یہ الزام تراشی کریں گے, ہر ایک پہ الزام یا دوش دیں گے, تو یہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو اپنا آئینہ سمجھے اور اپنی کمیاں دیکھے. ہم نے یہاں پر, میں بات کر رہا ہوں ڈرگ پہ ہی, لیکن سٹارٹ کروں گا ایجوکیشن سسٹم سے. ہمارا جو امتحان یہاں پر ہو رہا ہے, جو ہم نے امتحان نہیں لیا, ہم بچوں کو مقابلہ سکھاتے ہیں, ہم بچوں کو مسابقت سکھاتے ہیں. جبکہ ہم عالم مغرب میں جائیں تو وہ ترقی یافتہ لوگ اپنے قوم کو صبر و تحمل اور شکر گزاری سکھاتے ہیں. ہم ڈرگ سے ہم ایڈکٹڈ کیسے ہوتے ہیں, اس کے کازز بہت سارے. پہلا کاز ہے ہمارا پیر پریشر ہوتا ہے. ہم بیڈ کمپنی کے ساتھ جڑتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں پریشر, ہم ان کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو ہم پریشرائز ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایک بار ٹرائی کر لینا چاہیے. ہمیں کریوسٹی ہوتی ہے. فیملی پریشر ہوتا ہے, کیونکہ آدھے لوگ ان کو کہتے ہیں, آدھے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جب تک نہ ہم ڈرگس لیں تب تک ہمیں کوئی سکون نہیں ملے گا. کیونکہ یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں. تو اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ریزنس ہے. اس کے جو ہمیں اس کو پریونشن کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات, ہمیں اویئرنیس پروگرامس رکھنے چاہیے اسکولس میں اور کالج میں, جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ اویئر ہو جائے کہ ڈرگ ایک ڈیزیز نہیں, ڈرگ ایک چھوٹی موٹی یہ نہیں ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے. اس کی وجہ سے پورے لوگ جو ہے اس سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کے افیکٹس بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل اس کا ہے مینٹل پریشر ہو سکتا ہے, مینٹل افیکٹس ہے, فزیکل افیکٹس ہے, اور سوشل افیکٹس ہے. مینٹل افیکٹس میں اگر ہم بتائیں, اس سے ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور اگر میں بات کروں فزیکل افیکٹس میں ہمیں ہمارا لیور جو ہے, ہمارے لنگس اور ہمارا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ہارٹ میں پرابلم آ سکتی ہے. اور اگر میں بات کروں ہمارے سوشل افیکٹس میں اس سے ہماری پڑھائی میں بہت فرق پڑتا ہے, اور ہمارے جو ہے فیملی کے ساتھ ہماری کنیکشن بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کا اگر میں بات کروں اس کی پریونشن کی, تو ہمیں اس کو بچانے کے لیے ہمیں ایک پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے اویئرنیس پروگرامس رکھے جس کی وجہ سے ساری جو یوتھ ہے وہ اویئر ہو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ایک معمولی ڈیزیز نہیں ہے.
ड्रग अवेयरनेस का ताल्लुक है, वी नीड टू रेगुलेट दिस अवेयरनेस फर्स्ट, क्योंकि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हमें ऐसे लोग भी आते हैं विच आर नॉट प्रोफेशनल्स। जो ये ड्रग एडिक्शन है या ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ का जो इशू है, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक बड़ा डेंजरस मेनस बन के सामने आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली गॉन आर द डेज व्हेन ड्रग अब्यूज़ यूज्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। अब हमारे रीजन में भी इस पे बहुत ही एक ख़तरनाक रुख इख्तियार किया हुआ है। अगर हम JNK UT की बात करें, जो पार्लियामेंट्री पैनल की फिगर्स हैं, दे आर टेरिफाइंग। एट द सेम टाइम जो हमारे MHANS की फिगर्स हैं वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड इमर्ज हो रही है। और इस सिलसिले में अगर ज़िला कुपवारा की बात करें तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा थ्रेट है, यहाँ पे ज़्यादा इसका कंसर्न रहता है। और गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसका MOU है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, और उस सिलसिले में टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे एक काम हो रहा है, टॉफ़ी पे। और इस पे मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं तो 2024 में हमारा जो ज़िला था वो नंबर 1 आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे। तो उस सिलसिले में जो ज़िला तालीमी सरबराह था और मैं भी उनके हमरा थे, हमें अवार्ड भी दिया गया था गवर्नमेंट की जानिब से। तो काम हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब अवेयरनेस की बात हम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो काउंसलर्स होते हैं, जो प्राइवेट NGOs वगैरह होते हैं, वो सिर्फ इस बात तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं अपनी अवेयरनेस को कि ड्रग अब्यूज़ क्या है, इसके क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि इफ़ समबडी इज़ कॉट इन दिस मेन्स तो उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। वी हैव ड्रग एडिक्शन, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जैसे आपने अभी बॉर्डर की बात की, तो क्या आपको लगता है कि क्रॉस बॉर्डर जो ये ड्रग्स भेजा जाता है यहाँ पे, इसमें कोई नार्को टेररिज्म का कोई साइड दिखता है आपको? ऑब्वियसली ये नार्को टेररिज्म का भी ऑफ शूट है, और इसमें जो ट्रैफिकिंग है वो ट्रेड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। और हमारे ज़िले में भी बाकी अजला की तरह नार्को कोऑर्डिनेशन की मंथली मीटिंग होती है, जिसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो इस पे काम करें। और ज़िला कुपवारा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ड्रग डे एडिक्शन सेंटर है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है GMC हंदवारा में। लेकिन एज आई सेड, अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं होता है कि हमें इसको कैसे अब डील करना है। हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, हम स्टीरियोटाइप करते हैं उन बच्चों को विच आर कॉट इन दिस स्टॉर्म। Actually, they need sympathy, they need motivation, they need empathy, they need to be guided towards these day addiction centers, addiction treatment facilities, and at the same time we need legal awareness at the grassroots level to highlight the fact that it has stringent legal consequences under BNS। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, स्पेशली जो ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, ये बहुत ही अनबेलेबल ऑफेंस है। तो ये भी रियलाइजेशन भी जानी चाहिए डाउन द लाइन। 2020-21 में कोविड हुआ यहाँ पे, तो सब ने मिल के उसके लिए इकदाम उठाए। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, NGOs, लोकल्स, जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में उसके लिए काम किया, तो कोविड ख़त्म हो गया। तो ये जो एक ड्रग है, एक बीमारी हमारे समाज में, एक बिदात है, बड़ी बिदात है, जो हमारे लिए नासूर बन गई है यूथ के लिए। तो इसके लिए क्यों ना सबको मिल के सामने आना चाहिए। अभी कुछ NGOs काम कर रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है NGOs को भी, सिविल सोसाइटीज़ को भी, और हर जगह कश्मीर, हर लोगों से, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोगों से गुजारिश कि अपनी मस्जिदों में इस पे बात करें, दरसगाहों में बात करें, स्कूल्स में बात हो जाए, कॉलेज में बात हो जाए। हाँ, रोज़मर्रा में देखता हूँ कि इस पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, मगर फिर क्यों ड्रग्स में दिन ब दिन लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, यूथ इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। तो इसके लिए हमें मिलजुल के कदम उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हर घर से मेरे अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, तब जाके हम इस ड्रग्स को काबू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबको मिल के इस पे काम करना चाहिए। आप सभी ने ड्रग्स पे बात की, लेकिन मैं अपने LG साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि SHO टंगडार, SHO केरन या SHO जो मच्छल है, या अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ भी सीज़ होने लगी, ये भी एक अच्छा कदम है। लेकिन एक जगह मुझे वो जलन हो रही है, जब भी कोई लोकल लड़का पकड़ा जाता है
हमारे ही गांव के लोग उसको पुलिस स्टेशन में छुड़वाने के लिए जाते हैं, चाहे वो मस्जिद कमेटी के लोग हो, चाहे वो विलेज कमेटी के लोग हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। तो मुझे मैसेज मेरा ये है, मुझे उनसे ये गुजारिश है, यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके इन लोगों की कोई भी सिफारिश ना करें, कोई भी ज़मानत ना दे। इनके लिए जो एक्ट बना है उनके लिए वही ठीक है जो अभी गवर्नमेंट ने, LG साहब ने, CM साहब ने या कुपवारा SP साहब ने जो स्टेप उठाया है, सबसे बेस्ट वही है कि उनके लिए जो एक्ट लग रहा है वही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सिफारिश, कोई भी पुलिस स्टेशन खासकर इन लोगों के लिए नहीं मानना चाहिए। when they feel stressed, when they are in anxiety, तो we have to make them feel how to deal with the stress. तो उनको वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो केमिकल को इस्तेमाल करे और फिर उस चीज़ से खुद को वो एक काइंड ऑफ उनको रिलीफ मिलेगा. So we need to talk to them, we need to find the core reason. फिर उसके बाद ही हम इस चीज़ में कुछ कर सकते हैं. Out of nearly 2.26 करोड़ ये ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, only 5% of them get proper treatment. बाकी जो है रेस्ट सफ़र इन साइलेंस. तो उस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना है. बाकी रही एक्सपेंशन की बात, सो वी नीड IRCA सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया सो दैट वहाँ पे काउंसलर्स हो, वहाँ पे डॉक्टर्स हो, उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई बीमार होता है हमारे घर में, किसी को फॉर एग्जांपल ज़ुकाम खांसी होती है तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं. ऐसे ही हमें एक वो स्टिग्मा रखा है दिमाग में कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रग करता है तो कुछ ये है, बट वी हैव टू फाइंड द रीज़न. हमें उनके साथ कनेक्ट करना है. आई बिलीव दैट द अपोजिट ऑफ एडिक्शन इज़ कनेक्शन. तो हमें उनके साथ बात करनी है, हमें कनेक्ट में रहना है ताकि हम उनकी जो चीज़ों को समझ सकें. और ये स्कूल्स में भी वी हैव लाइक स्कूल्स की भी अगर हम बात करें, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. लाइक वी हैव बीन टॉट ये मतलब बहुत सारी 30-year-old थ्योरीज जो कि दे आर सो इम्पॉर्टेंट. बट अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का, ऐसे कोर्सेज का हम वहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि जब बच्चा बाहर भी निकले वो कुछ कर सके. देयर शुड बी इन कॉलेजेस देयर शुड बी वो जो इंटर्नशिप 6 months इंटर्नशिप सो दैट वो जो जब भी वो बाहर निकले वो खुद को वो खुद के लिए कुछ कर पाए, वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए. एक पेरेंट्स के हवाले से जब हम बात करेंगे तो अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है जब बच्चा मार्क्स में कमी ले आता है तो उसके अंदर भी ये डिप्रेशन आती है, वो तो एंजाइटी का शिकार होता है, फिर वो इन चीज़ों में मुलवस होता है. उस सर की बात मुझे याद है जब उन्होंने स्टार्ट किया था, गालिबन मुझे उनका नाम मालूम नहीं. उन्होंने कहा कि इस सब में हम जिम्मेदारी रखते हैं लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर भागते हैं. हर जुमा के अंदर हमारे मसाजिद में हमारे आइमा हजरात जो हैं बयान करते रहते हैं. हमने जब भी फोकस किया नमाज, रोज़ा, ज़कात, लेकिन कभी हमारे आइमा का ये टॉपिक नहीं हुआ करता है कि हम ड्रग्स पे बोलें, क्योंकि कुरान की आयत है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर. ये जो नमाज है आपको बुराई और बेहयाई से रोकती है. अगर यही नमाज हमें बुराई और बेहयाई से रोकती है तो फिर हमारा माशरा ख़राब क्यों ये चीज़ें हो रही है? इस सब का जो रीज़न है मैं 2 इंसानों पे डाल देता हूँ और अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ. वो है इस माशरे का वालिदैन और इस समाज का टीचर. अगर इस समाज का टीचर अपनी ज़िम्मेदारियों को मलहूज़े नज़र रख कर अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देगा और वालिदैन की जो ड्यूटी है वो ख़ुद अपनी ड्यूटी को, उसका जो फ़र्ज़ है वो कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें बिल्कुल आराम से ख़त्म हो सकती है. तो सबसे पहले वालिदैन की तरबियत और उस्ताद की जो टीचिंग है, अगर ये 2 मिलकर काम करें तो इंशाल्लाह हम इस बुरी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, इस ड्रग की जो बिदत को इस समाज से निकाल सकते हैं.
पूछा था कि हम ड्रग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें मुझे लग रहा है जहाँ तक देखा जाए कि पेरेंट्स वो हैं कि बचा सकते हैं हमें इससे। मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि स्टूडेंट्स मतलब जो उनके चिल्ड्रंस होंगे उनके साथ फ्रैंकली बात करें, उनको समझने की कोशिश करें कि वो किस बात में किस वजह से स्ट्रेस में है। तो जब उन पेरेंट्स पता कर सकते हैं कि वो किस बात की वजह से स्ट्रेस में है तो वो बच्चे को समझेंगे, तो इसका ये नतीजा होगा कि बच्चे के ऊपर से स्ट्रेस कम होगा, वो उसको वो प्रेशर फील नहीं करेगा, वो ड्रग्स की तरफ एडिक्ट नहीं होगा। ये सर इसका आंसर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना चाहते हैं तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।